हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। देखो, चार नन्ही मुन्नी प्रॉपर्टी हैं और कुछ नहीं है, और बहुत छोटी। और सबसे बड़ी बात जानते हो, आपको इसे याद भी नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो क्यूब पे थी। जिस बच्चे ने ये नहीं देखा है कि क्यूब क्या होता है बच्चों, और आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो उसको जरूर देखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। वो अच्छे से आके तो अच्छे से सब कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। छोटी छोटी चीजें वो आप तो सीखते ही रहोगे, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो चलिए अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब क्या होता है। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या है, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी कह रही है द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। नहीं समझ में आया सर जी, कहा बता रहे हो आप हमको। देखो, कह रहा है कि क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे फंसेंगे वो लोग जिनको पता ही नहीं कि क्यूब क्या होता है। बता देता हूँ थोड़ा सा कि कोई भी नंबर ए है, अगर कोई भी नंबर एक्स है। क्या है, कोई भी नंबर एक्स है। नहीं समझ में आ रहा। अब मान लेते हैं ये x क्या है, मान लेते हैं 8 है। क्या है, x मान लेते हैं 8 है। अगर इस 8 को, मतलब इस x को, अगर आप किसी a फॉर्म में लिख दे रहे हो, a फॉर्म में लिख दे रहे हो, ठीक है, a फॉर्म में लिख दे रहे हो, मतलब कि 2 के फॉर्म में लिख दे रहे हो, हाँ कि ना। तो क्या कहलाएगा, तो ध्यान से दो। तो ये जो पूरा होगा हमारा ना, ये हमारा हो जाएगा x, मतलब 2 दी पावर 3। 2 को मैंने 3 बार से ही मल्टीप्लाई किया, 3 से नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का क्यूब। तो a का क्यूब x है, a का क्यूब x है। इसी तरीके से तो यहाँ पे क्यूब क्या हुआ, किसका क्यूब हुआ, x का क्यूब, मतलब a का क्यूब हुआ। a का क्यूब x है। तो यहाँ पे a का क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ध्यान से दो। यहाँ पे हम लोग क्यूब कह रहे हैं, ना कि यहाँ पे क्यूब कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे क्यूब। 2 का क्यूब 8 है, 2 का क्यूब 8 है, a का क्यूब x है। इसका मतलब ध्यान से इसी के ही दूसरे स्टेप पे जाओ, मतलब कि a को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो क्या हो जाता है, a का क्यूब हो जाता है। अगर मैं इसी तरीके से, अगर मैं 3 को क्या करूं, 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 3 × 3 कर दूं, तो ये 3 का क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर, मान लेते हैं किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है तो इसी नंबर को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म कहानी। यही होता है हमारा क्यूब। समझ में आया। चलो, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा आपको। तो ये हम रब कर देते हैं कि क्यूब, मैंने समझाया थोड़ा सा आपको कि क्यूब क्या होता है। नहीं समझ में आया तो एक बार वो पिछली वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने क्यूब क्या होता है। अब द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं, मान लेते हैं 2, तो 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा है, -2 नहीं लिखा है, ये लिखा है सिर्फ 2 लिखा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव 2 लगाने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज इसे मान लिया जाता है, हाँ भाई साहब ये पॉजिटिव है। अगर आपने पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं लगाया है, ऐसे सिंपल ऐसे छोड़ दिया तो ये पॉजिटिव माना जाता है। तो ये अगर किसी भी नंबर का, किसी पॉजिटिव नंबर का, ये पॉजिटिव नंबर है, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब निकालते हो तो इन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब निकालते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। निकाल के देख लो, 2 का क्यूब करोगे तो क्या आता है, 8 आता है। अभी मैंने 10 तक आपको लिखवाई थी ना, तो आप पॉजिटिव नंबर लीजिए, पॉजिटिव नंबर ले लिया। अब इसी के बाद ले लो 3 ले लो, 3 का क्यूब करो बाबू, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 9 आएगा। याद किए कि नहीं, याद कर लो। 4 का क्यूब क्या होता है बताओ, कौन बताएगा, किसको याद है, 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, कौन बताएगा, वो होता है 125 होता है। तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, परफेक्ट क्यूब नंबर जो आ रहा है, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, इसके लिए वीडियो पिछली वाली है देखो, ठीक है, सारी चीजें नहीं, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8। तो यहाँ पे जितने भी नंबर आ रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, इसीलिए कहा कि किसी भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर का या किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो जो नंबर मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है।
तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर जी तो अगर नेगेटिव का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना? सही हो, एकदम सही पकड़ाया आपने। तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी भी यही है कि अगर आप क्यूब करते हो किसी नेगेटिव नंबर का, द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज, हमेशा हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव का क्यूब करके देख लेते हैं। तो नेगेटिव का क्यूब क्या करना, यहीं पे नेगेटिव लगा देते हैं, यहीं पे नेगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पे अंदर नेगेटिव, यहाँ पे अंदर नेगेटिव, यहाँ पे अंदर नेगेटिव और यहाँ पे अंदर नेगेटिव, और ई को हटा देते हैं, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कर देते हैं। तो अगर आप -2 का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा का? नहीं बाबू, ये मिलेगा आपको -8, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? अब आपको पता है ना, माइनस माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो की में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में, हाँ कि ना? अब इसी को मैं फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूं माइनस से, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो हमेशा याद रखो, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, मल्टीप्लीकेशन है ये। तो ये अब हम यहाँ पे अगर हम 2 भी लिख दें, फिर इधर माइनस के साथ 2 भी लिख दें, माइनस के साथ 2 भी लिख दें, तो अगर हम लोग कभी भी माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली लास्ट में हमें माइनस ही मिलता है, जो नंबर हमें मिलता है वो माइनस ही मिलता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने 3 बार लिया था, यहाँ पे एक बार ये माइनस में लिया, मतलब इधर ये वाला माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो हमें हमेशा माइनस ही मिलता। ये सर जी क्या बता रहे हो, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, अगर आपको नहीं पता तो ये सब भूल जाओ। बस इतना याद रखो आप कि किसी भी माइनस नंबर का अगर क्यूब करोगे तो माइनस ही मिलता है। ठीक है, चलो ये वाला भी आपको क्लियर होगा और आपको यहाँ पे लर्न करने की कुछ जरूरत नहीं थी। क्या सिर्फ पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो नेगेटिव आएगा, कुछ याद करना है ना? ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। इसी तरीके से द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड। तो कुछ याद करना ही नहीं था, पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव का करोगे तो नेगेटिव, इवन नंबर का क्यूब करोगे तो इवन, ऑड नंबर का करोगे तो ऑड। तो इसमें याद क्या करना था, कुछ नहीं, बट कुछ केसेस स्क्वायर में चेंज है तो क्यूब का उसमें मत डाल देना। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए प्रॉपर्टी चेक करो। चलो तो ये अब समझाते हैं तीसरा क्या है, इवन। इवन अब क्या होता है, इवन नंबर अधिकतर लोग को पता ही नहीं होगा बाबू इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। चलो यहाँ पे बता देते हैं इवन ऑड क्या होता है। देखो जो इवन होता है वो नंबर होते हैं विच इज डिविजिबल बाई 2। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो होते हैं इवन, और जो नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना हो बाबू, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर। जैसे कि अगर मैं 10 को कहूँ तो 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 24 कहूँ तो 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 2 12 आ जाएगा, हाँ कि ना? तो ये डिवाइड हो जा रहे हैं। बट यहाँ पे अगर मैं 9 लिख दूँ, 9 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, हो तो जाएगा 4.5 आ जाएगा, बट पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें होल नंबर में चाहिए, होल आए, पूरा समुच्चा आए, पॉइंट में नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डिवाइड ना हो पाए। समझ में आएगी? तो डिवाइड नहीं हो पा रहा इसलिए ये ऑड नंबर है। जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे ऑड नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी इवन नंबर ले लें, इवन मतलब जैसे 2 4 6 8, 2 की टेबल पढ़िए बस आप। ठीक है, 10 12, हाँ कि ना, 16, अब यहाँ पे 14 आएगा, वो अलग बात है, 2 की टेबल नहीं आती मुझे पता है। ठीक है ठीक है ठीक है, 12 14 16 18 20, तो जो भी लेके चल जाइए आप। तो ये सारे नंबर क्या है, इवन। तो अगर आप इन सब का मान लेते हैं कोई इवन नंबर 4 है, अगर आप इसका क्यूब करोगे तो आपको हमेशा इवन ही मिलेगा। ये इवन है, इवन का आप क्यूब कर रहे हो तो आपको इवन ही हमेशा मिलेगा, कोई भी नंबर आप ले लो इवन। इसी तरीके से अगर आप कोई ऑड नंबर ले लेते हो, जैसे कि ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सारे क्या हैं हमारे, क्या हैं प्यारे बच्चों,
ऑड नंबर है, ठीक है ना, जो कि डिविजिबल बाई 2 नहीं है। तो इनमें वैसे कोई भी सो ऑन चले जाइए, इनमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं। मैंने 5 ले लिया, अगर मैं इस 5 का क्यूब कर दूं तो इसका हमारा क्यूब क्या मिल रहा था 125, ठीक है ना। तो ये 125 क्या है, ये एक ऑड नंबर है क्योंकि ये हमें 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो ये भी ऑड है, इस ऑड नंबर का मैंने क्यूब किया तो हमें मिला क्या, ऑड ही नंबर मिला। तो इनके कहने का मतलब है अगर इवन लोगे उसका क्यूब करोगे तो इवन मिलेगा, अगर ऑड लोगे तो ऑड का क्यूब करोगे तो हमें ऑड ही मिलेगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार एक थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको, और इस वीडियो को यहीं पे बंद करूंगा कि मान लेते हैं कि कोई भी आपने एक्स नंबर लिया है, इसका अगर आप क्यूब कर रहे हो तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो हमको पॉजिटिव ही देगा, अल्टीमेटली कैपिटल एक्स लिख देते हैं। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो हमें जो नंबर मिलेगा यहाँ पे वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। अगर ये इवन है नंबर और इसका क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। अगर ये ऑड है, ऑड नंबर है ये छोटा वाला एक्स, तो हमें जो बड़ा वाला एक्स मिलेगा वो क्या होगा, ऑड होगा। तो यही थी पूरी 4 प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो वीडियो होगी वो होगी ना क्यूब रूट्स पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्यूब समझ में आ गया, मुझे लगता है एकदम अच्छे से आ गया होगा। अब क्यूब रूट क्या होता है वो समझेंगे। देखो यहीं पे मैं थोड़ा बता दूं, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बताऊंगा और फिर वहां पे समझेंगे। देखो कहते हैं लोग, बार बार मैं बता रहा हूँ, लोग क्या जो है वो कहते हैं कि जो क्यूब रूट होता है ना वो इनवर्स होता है, उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, क्यूब का ही कहते हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने 2 का क्यूब किया, वो हमको मिला क्या, 8 मिला, हाँ कि ना। क्यूब रूट का सिंबल देखो क्या होता है, क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो होता है प्यारे बच्चों ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके की डंडी होती है और यहाँ पे ऊपर 3 लिखते हैं, 3। ये 3 ही हमें बताता है ये क्यूब है, ये क्यूब रूट है। और अगर यही 3 की जगह है अगर ये 2 होता तो ये क्यूब रूट नहीं, ये स्क्वायर रूट हो जाता, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट हो जाता। क्या हो जाता, स्क्वायर रूट हो जाता। तो ये 2 और 3 दिमाग में रखना। 2 है अगर इस सिंबल में, इस डंडी में, इस तरीके की डंडी बनाना, इसे डंडी मत बना देना, ठीक है ना। चलो अगर 2 है तो क्या स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट कहलाएगा। जैसे कि x के ऊपर अगर आप 2 लगा देते हो तो ये स्क्वायर हो जाता है, और अगर यही x के ऊपर 3 लगा देते हो तो ये क्यूब हो जाता है। किसी x नंबर का क्यूब हो जाता है, किसी x नंबर का स्क्वायर हो जाता है। 2 और 3 के चक्कर इसमें मत फंसना, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है थोड़ा सा। तो किसी भी नंबर का अगर हम लोग क्यूब कर रहे हैं तो ये हमें ये मिल रहा है। हाँ एक नंबर है, इसका मैंने क्या किया, क्यूब किया है, तो हमने क्यूब किया है, क्यूब मतलब पावर 3 लिखी है यहाँ पे, तो ये हमें 8 मिल गया। तो अब कहते क्या है, इसी का उल्टा मतलब 8 से अगर हमें 2 मिल जाए, 2 से हमें 8 मिला तो इसे क्यूब कहलाया, और अगर मैं 8 से मुझे 2 मिल जाए तो वो क्यूब रूट कहलाता है। मतलब 8 से किसी तरीके से मुझे अगर 2 मिल जाए तो ये हमें क्यूब रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा। जैसे कि इन्होंने क्या कहा, अगर आप x का सिंबल यहाँ पे लगा रहे हैं, अगर मैं 8 का क्यूब रूट लूं तो हमें मिलेगा 2। ये सही बात है, क्यूब रूट लेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा। अब ये कैसे क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया कि ऐसा इनवर्स क्यों कहते हैं। यही चीज है जो मैं पढ़ूंगा अगले लेक्चर में, और इसे समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको रिवाइज करो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और जो चीजें आपने जो वीडियोस नहीं देखी उसको देखो, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बार पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो तो पढ़ो अच्छे से। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, इसको रिवाइज करना मत भूलना।